ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमले में 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए। कॉम्प्लेक्स में 800 अफराद पुलिस में भर्ती के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम अफराद को बाहिफाजत कॉम्प्लेक्स से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म की DIG कॉम्प्लेक्स लोनालाई में दहशतगर्दी की मजम्मत। इमरान खान का सिक्योरिटी इदारों को बरवक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन। कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की आकाज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी मजम्मत। बन्नू में घर के अंदर धमाका, एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहा। मरने वालों में मियां बीवी और 4 बच्चे शामिल। BDS के मुताबिक घर में जंग आलूद मोटर गोला मौजूद था। छेड़छाड़ करने पर धमाके से फट गया। चीन कौंसलेट पर हमले का सहूलतकार राशिद बलोच शारजा से गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम राशिद बलोच हमले का बुनियादी सहूलतकार है। मुलजिम को बैरून मुल्क शारजा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। 18वीं तरमीम के लिए लॉन्ग मार्च करने को भी तैयार हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम पर आंच किसी सूरत नहीं आने दूंगा। सिंध के अस्पताल भी नहीं छीनने देंगे। आखिरी बजट में अलीमा खान के लिए तो रिलीफ है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो और उनके हमनवा मुल्की इदारों के खिलाफ खुलकर जहर उगल रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुल्क के अहम इदारे पर तनकीद करना बिलावल भुट्टो की मुल्क दुश्मन पॉलिसी है। उन्हें मालूम होना चाहिए जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की पैदावार हैं। मफावत के बादशाह की परेशानी बढ़ गई। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मीरुल्लाह का तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा। कहा, आप सियासी मुकदमात अदालत में लेकर क्यों आते हैं? पार्लियामेंट मुकद्दम है, ये मामलात वहीं तय पाने चाहिए। बारगेन पर तनकीद बिला जवाज है। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी भी दिफा में सामने आ गए। कहते हैं बहुत सी गलत फहमियां नैब से मुतालिक फैलाई जा रही हैं। नैब को बदनाम किया जा रहा है। प्री बारगेन से मिलने वाली रकम में से नैब कुछ भी नहीं रखता। सानिया साहिवाल की तहकीकात में कोई पेश पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को इस्तेमाल की गई राइफल्स अब तक नहीं मिली। 2 रोज में राइफल्स और पिस्तौल भिजवाने की यकीन दहानी कराई गई थी। दस्ती बॉम्ब और खुदकुश जैकेट नाकारा बनाकर वापस भेज दी गई। इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। सबका जो एक बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है इस पे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सानिया साहिवाल के मुतासरीन के बाद सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी JIT को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहते हैं लवाहिकीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कमीशन के लिए खत लिख दिया। ऐवान में भी मामला उठाएंगे। साल से नीचे हमारे किराएदार हैं, किराए पे हम गुजारा करते थे। खुदाया ऐसी पुलिस को क्या आपने कानून सिखाया है कि जो शरीफ इंसान है उनको जंगल में जाके मारी गरीबों की तरह। मेरे बेटे को 10 गोलियां लगी, जो कि एक नहान इसको लग जाता तो वो रोता था।
मुझे दहशतगर्द की मां और पोती को दहशतगर्द की बेटी डिक्लेयर कर दिया गया। सानिया साहिवाल में मारे गए ज़ीशान की वालिदा की कामा कमेटी इजलास में दुहाई, दहशतगर्दी का लेबल हटाया जाए, बताया जाए बेटे ज़ीशान को ऐसे क्यों मारा। कुशावाला में पुलिस अफसरान और जवानों की इस्लाह के लिए मजहबी स्कॉलर की खिदमात हासिल कर ली गई। मारूफ मजहबी स्कॉलर साकिब रजा मुस्तफाई का पुलिस लाइन में जवानों से खिताब अच्छाई का दर्स दिया। साबिक वजीर आजम के तिब्बी मुआयने का मामला, नवाज शरीफ का आज कोट लखपत जेल में चेकअप किया जाएगा। नए मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर नवाज शरीफ के इलाज के तरीकाकार पर गौर होगा। उधर शरीफ खानदान का जाती मुआलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का मुतालबा, कहा हुकूमती मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स नहीं दी गई। शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स का इंकिशाफ, FBI ने सारी तफसीलात नैब को फराहम कर दी। साबिक खादिम आला पंजाब ने चारों फ्लैट्स 2005 से 2007 के दौरान खरीदे, 20% नकद रकम जमा कराई, 80% रहन और बैंकों से कर्ज लिया गया। मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब, आप अपना जो है वो कभी शहबाज शरीफ के खिलाफ बात करते हैं, आप एक अपना जो है वो इंस्टीट्यूशन में जाकर आप अपना जो है गैर जमहूरी गुफ्तगू करते हैं। कहाँ है इमरान खान साहब की जुबान? क्यों लड़खड़ाती है जब खलील की फैमिली के ऊपर अपना जो है वो इंसाफ की बात आती है? एहतसाब से इंतकाम की बो आए तो वो एहतसाब नहीं रहता। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं शहबाज शरीफ जल्द सुरखरू होंगे। नैब ने आशियाना और रमजान शुगर मिल से मुताल्लिक झूठे केसेस बनाए। इमरान खान सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तब्दीली सरकार में भी तब्दीली न आई। वज़ीर आला पंजाब 15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में मुल्तान पहुंचे, दुकानें बंद कराने पर नोटिस ले लिया। तोबा टेक्सिंग में परेड के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार IG पंजाब से हाथ मिलाना भूल गए। बहुत जुल्म था, मगर अब तो इंतहा ही हो गई है। जिस तरीके से पैलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, फास्फोरस शेल्स यूज़ की जा रही हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बारामूला से ताल्लुक रखने वाली तालिबा कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम की दास्तान सुनकर रोते रोते बेहोश हो गई। मोदी हुकूमत के आने के बाद कश्मीरियों पर मजालिम में इजाफा हुआ। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी की साबिक अफगान सदर से मुलाकात, हामिद करज़ई की ज़ल्म खलीलजाद को अमन अमल में ताउन की यकीन दहानी, कहा अमन हर अफगान शहरी की ख्वाहिश है, जंग खत्म होगी तो अफगानिस्तान तरक्की करेगा। दूसरी जानिब रूसी नुमाइंदा खसूसी समीर काबिलोफ पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तानी क़यादत से अफगान मफाहमती अमल पर बात करेंगे। सऊदी अरब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मक्का, मदीना, जद्दा में सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सैलाबी रैलों में कई अफराद के लापता होने की इत्तलात। अमरीका की शुमाली रियासतों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई, दर्जा हरारत -46 डिग्री तक जाने का इम्कान। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद वतन वापस पहुंच गए, कहते हैं जो कुछ हुआ उसका अफसोस है। मामले में PCB ने बेहतरीन किरदार अदा किया, शुएब अख्तर तनकीद नहीं, मुझ पर जाती हमले कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमले में 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए। कॉम्प्लेक्स में 800 अफराद पुलिस में भर्ती के लिए मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम अफराद को बाहिफाजत कॉम्प्लेक्स से निकाला। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.